मिरेकल देख नहीं सकते, जिसके चलते ये फर्स्ट क्लास से ही अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए रह रहे थे। अकेले रहते थे वहाँ पे? हाँ जी, अकेले। कोई गार्डियन नहीं, मम्मी पापा से दूर? नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा परेशान भी होता था, मन नहीं लगता था, बट उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए मन लगता गया, फ्रेंड्स बने। छोटा था, बड़ा एकदम दूर कर दिया अपने से, बड़ा मुश्किल था। वो दिन आज भी मुझे वो नक्शा याद जाता है कि जब हम इसको उधर छोड़ के आए हैं, हम इसके पास तो फ़ोन नहीं था ना, छोटे बच्चों को फ़ोन अलाउड है, तो हाँ हम कैसे बस छोड़ा तो हम उधर से रोते रोते आए। और वो दिन मुझे, मैं जैसे फिर बोलूँगा कि वो दिन मुझे आज भी याद आ रहा है कि मैंने बहुत कष्ट उठाया कि हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में इनिशिएटिव लेना चाहिए। माँ बाप को ये ना चूज करना पड़े कि बच्चे की पढ़ाई चाहिए या हमें बच्चा अपने पास चाहिए। हाँ जी, हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका जो दिल का टुकड़ा है वो अपने से जुदा ना हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा जो बच्चा है, ये तो चलो ब्लाइंड होने के करके हमारी मजबूरी थी कि हमने इसको वहाँ भेजा। बच्चों को जब घर से दूर रहना पड़े ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर जब 12th क्लास करने के बाद कॉलेज में कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अब हम दिल्ली जाएंगे, अब हम चंडीगढ़ जाएंगे, अब हम किसी और स्टेट में जाकर पढ़ेंगे, अब हम किसी बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन परिवारों के लिए इतना मुश्किल होता है ये देखना कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब वो हमसे दूर जाएगा, दूर जाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा। लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ वो कहानी है मिरेकल की। मिरेकल देख नहीं सकते, इसकी वजह से जिस तरीके की फैसिलिटीज़ इन्हें पढ़ाई के लिए चाहिए, उस फैसिलिटी को ढूंढते ढूंढते इनके परिवार ने इनकी एडमिशन करवाई एक स्कूल में, जिसके चलते ये फर्स्ट क्लास से ही अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए रह रहे थे। अब 12th के सीबीएसई के रिज़ल्ट आए हैं और सीबीएसई के रिज़ल्ट में ये मालूम चला है कि मिरेकल ने 93.4% मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि जो 93.4% मार्क्स इन्होंने हासिल किए हैं, ये इनकी पढ़ाई और इनकी मेहनत का नतीजा तो है ही, लेकिन उसके पीछे कहानी है इनकी पेरेंट्स ने जो मेहनत की है ये इंश्योर करने के लिए कि इन्हें पढ़ाई करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी की सारी मिले। और वहीं बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की ये कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे इन खास बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस की कुछ ना कुछ हद तक कमी तो ज़रूर है, जिस वजह से अगर कोई देख नहीं सकता या अगर कोई बोल सुन नहीं सकता तो ज़्यादातर पेरेंट्स को रुख करना पड़ता है देहरादून का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का, ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ा सकें। तो मेरे कल मुझे बताना कि फ़र्स्ट क्लास से आप कहाँ पर पढ़े हो? फर्स्ट क्लास में मैं देहरादून में एक राजपुर रोड पे NAVH एक कैंपस है, उसके अंदर मॉडर्न स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो अकेले रहते थे वहाँ पे? हाँ जी, अकेले। कोई गार्डियन नहीं, मम्मी पापा से दूर? नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा परेशान भी होता था, मन नहीं लगता था, बट उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए मन लगता गया, फ्रेंड्स बने, तो अब तो हॉस्टल में ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मतलब उसके बाद एक बॉन्ड बन जाता है दोस्तों के साथ, तो हॉस्टल से वापस घर आते हो तो मिस करना शुरू कर देते हो दोस्तों को। हाँ जी। लेकिन शुरू में कितना मुश्किल था ये देखना कि मम्मी पापा घर पर हैं, बात होनी है तो सिर्फ फ़ोन पर बात होनी है, और उसके बाद अकेले जीने की पहले आदत डालना खुद को ही। हाँ जी, स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, बट जैसे जैसे हैबिट होती है ठीक होता जाता है। उसके बाद बताएं, फर्स्ट के बाद उसके बाद कोई स्कूल चेंज किया या 10th तक वहीं पर पढ़ते रहे? नहीं, मैं फर्स्ट से लेकर 12th तक 12 साल पूरे देहरादून में पढ़ा। 12 साल तक देहरादून में? हाँ जी। तो घर कितनी देर बार आते थे या आना मुश्किल हो जाता था? छुट्टियां पड़ती थी गर्मियों की या सर्दियों की तो तभी आते थे? घर लगभग मैं साल में 2 से 3 बार आ जाता था। साल में सिर्फ 2 से 3 बार घर? तो मिस करते थे मम्मी पापा को कि भाई मिलने का मौका ही कम मिलता है, या मम्मी पापा आ जाया करते थे वहाँ पे मिलने के लिए? हाँ जी, कभी कभार शुरू में तो आ जाया करते थे स्टार्टिंग में, जब छोटा था। अब लगभग 9th क्लास से मैं खुद ट्रैवल अकेला कर रहा हूँ। तो मुझे बताना कि वो पहला इंसिडेंट जहाँ पर आप जब घर से दूर थे, आपको घर की बड़ी याद आई, आपको लगा कि नहीं काश जम्मू कश्मीर में भी ऐसा कोई अच्छा स्कूल होना चाहिए कि मैं वहीं घर भी रह रहा होता और वहीं स्कूल में पढ़ रहा होता, या आपको लगता है कि ये जो बाहर रहने का एक्सपीरियंस था इसने आपको अकेले रहना और खुद अपने 2 पैरों पर खड़े होना सिखा दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ काफ़ी घर से डिफरेंट होती है, बट वहाँ से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। लगभग हर एक काम जो
हम मतलब घर पे रह के इतना इजीली नहीं करते, वहाँ पे हॉस्टल में मजबूरी में हमें करना पड़ता है और वहीं से सीख भी जाते हैं सब कुछ। मजबूरी में क्या क्या किया मुझे बताना। वहाँ पे अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, वहाँ से आना जाना खुद पड़ेगा, वापस घर आना है तो उसके लिए बस का अरेंजमेंट या ट्रेन में आना है वो सारे अरेंजमेंट खुद करने हैं, वहाँ खाना खाने जाना है, सब कुछ जुगाड़ सारा खुद ही करना है। हाँ जी, वैसे तो वहाँ पे हमारे काफ़ी फैसिलिटी हैं मशीन वगैरह की, बट कभी कभार होता है कि हॉस्टल में चीज़ें चलती हैं, अगर मशीन ख़राब होगी तो उसे ठीक होने में कितना टाइम, तब फिर कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं और आगे पीछे मतलब जैसे ट्रैवल वगैरह करना है। तो ऐसे में मम्मी तो बड़ी याद आती होगी, घर का बना हुआ मम्मी के हाथ का खाना, या घर जाना तो घर में तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल, हॉस्टल का मतलब खाना अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा होता है, बट फिर भी थोड़ा घर का ज़्यादा ठीक। तो फर्स्ट क्लास के से लेकर 12th तक आपने वहाँ पर जब पढ़ाई करनी शुरू की, मुझे बताइएगा शुरुआत में कितनी परेशानी आई? पहले ब्रेल सीखना है, उसके बाद आपको क्या लगा कि जितना मुश्किल 12th के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना आपके लिए या 10th के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना, मटेरियल तो सारा सेम है, ठीक है, एग्ज़ाम्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आने हैं, लेकिन आपके लिए क्या मुश्किल ज़्यादा था बाकी बच्चों से, या आपको लगा कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सबके लिए अपनी अपनी है? ऐसे भी बच्चे हैं जिनका IQ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके लिए हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल, ये लेवल टू लेवल वो करता है, बाकी ऐसी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती क्योंकि हमारे पास काफ़ी सोर्स है पढ़ने के, जैसे ब्रेल बुक्स हैं और हम कंप्यूटर्स के थ्रू अपनी स्टडी कर सकते हैं, ऑडियो सुन के स्टडी कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस भी खूब देखी एग्जाम्स के दौरान? हाँ जी, यूट्यूब वीडियो काफ़ी देखी, खासकर MCQ के लिए काफ़ी। तो प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे थे कि जैसे ही सेशन शुरू हुआ उसके बाद ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया, ये सोचा कि एग्जाम्स आएंगे तो उसे 1-2 महीने पहले जो है तैयारी शुरू करेंगे? वैसे सेशन के बाद लगभग मैंने अपनी जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट की थी, बट मैं एक दिन में ज़्यादा नहीं 2 से ढाई घंटे ही पढ़ता था, बट एग्ज़ाम आने से लगभग 2 महीने पहले मैं एक दिन में 6 घंटे पढ़ता था। एक दिन में 6 घंटे पढ़ाई करना? हाँ जी। तो ये पॉसिबल हो पाता है? मुझे लगा कि बच्चों का तो ज़्यादा शौक इसमें होता है कि वो थोड़ा स्पोर्ट्स कर लेते हैं, थोड़ी मूवीज़ देख लेते हैं, या दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने बैठ गए तो 2-3 घंटे उसी में चले गए, 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लेते थे? हाँ जी, मैं सच बताऊँ तो ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, पढ़ाई के साथ साथ हम शाम में डेली 1 घंटा सारे फ्रेंड्स घूमते थे, बैठते थे, घूमने भी हम वहाँ पे जाते थे, सब कुछ करते थे, स्पोर्ट्स भी बीच में खेलते थे, म्यूज़िक करते थे, सब करते थे, बट मतलब 6 घंटे के मतलब डिवाइड करके मैं पढ़ा हूँ, कभी मैं कंटिन्यूसली एक साथ नहीं पढ़ा। अगर आप 2-2 घंटे 1.5 घंटे के टाइम को अगर आप डिवाइड कर दो तो आराम से पता नहीं चलता कैसे। मतलब 1-2 घंटा सुबह पढ़ लिया, 1-2 घंटा शाम को पढ़ लिया तो हो गया? हाँ जी, बट प्रॉपर अगर हमारे 5 सब्जेक्ट है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कभी मत सोचना कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे करते हैं जिसमें अगर थोड़ा वीक होते हैं वही सब्जेक्ट को साथ लेके चलते हैं। इसकी वजह से ये होता है जो अच्छा सब्जेक्ट होता है उसमें कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस से कम मार्क्स आ जाते हैं, तो सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना चाहिए। ये तो अकेडमिक बात हो गई। अब 12th के बाद CUT का एंट्रेंस का एग्जाम देना है, वो सभी ने देना, वो आपने भी देना है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है या अभी थोड़ी सेलिब्रेशन हो रही है 93.4% लेने की? नहीं, तैयारी तो लगभग पहले से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे CUT के हिसाब से 21 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे, अब उसके लगभग 10 दिन आगे बढ़े हैं, बट 21 के हिसाब से लगभग अभी 90% तक अब लगभग मैं प्रिपेयर हूँ अभी एग्ज़ाम के लिए। मुझे बताना, फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक 12th तक आपने पास कर ली है, मौका मिला है कभी 3-4 महीने लगातार घर बैठने का? लॉकडाउन में। सिर्फ लॉकडाउन में? हाँ जी। तो उस टाइम पे हॉस्टल को मिस किया या लगा कि ये भी ज़रूरी था कि कम से कम इसी बहाने कम से कम घर तो रहे थोड़ी देर? हाँ, ये भी ज़रूरी था, बट लगभग 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता गया तब हॉस्टल की याद आने लगी अपने आप। अच्छा, हॉस्टल की याद आने लगी। हाँ जी। अब आगे क्या क्या प्लान है 12th के बाद? इसके बाद अभी ग्रेजुएशन करना है। कहाँ से? मेरा एम है कि DU से करने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से? हाँ जी। मतलब J&K में वापस नहीं रहना है, J&K में नहीं रुकना है, कहीं दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, बाहर ही कहीं ना कहीं पढ़ाई की वजह से या फिर बाद में नौकरी की वजह से बाहर रहना है? हाँ, हॉस्टल की आदत लग गई, हैबिट हो गया। मुझे बताना, आपके लिए कितना मुश्किल था जिस समय आपका बेटा छोटा है, और वैसे ही माँ को तो बहुत ज़्यादा लगाव होता है बच्चों से, वो चाहते हैं कि मेरे नज़र से 2 मिनट के लिए भी दूर ना जाए, कि फर्स्ट क्लास में बच्चा है और आपको उसे देहरादून छोड़ के आना पड़ रहा है, और जहाँ देहरादून आप बार बार चक्कर लगाने, ये भी नहीं है कि अब पंजाब है या पठानकोट है कि कभी शाम को आप चले गए या हफ्ते में एक बार चले गए, देहरादून छोड़ के आना है, आपके लिए कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था, छोटा था ये बड़ा, इसको कपड़े धोने की प्रॉब्लम वहाँ आती, ये सारी बातें हम सोचते थे कैसे करेगा, और छोटा था, बड़ा एकदम दूर कर दिया अपने से, बड़ा मुश्किल था।
बड़ा मुश्किल था। हाँ। आपने पहले ढूंढा होगा कि जेएनके में कोई अच्छा सा स्कूल मिल जाए, टॉप का स्कूल मिल जाए, क्योंकि माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्चा जो है बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में पढ़ना चाहिए। यहाँ कोई मिला नहीं या आपका माइंड था कि देहरादून में स्कूल अच्छा है वहीं जाना चाहिए? नहीं, यहाँ पर हमने रूपनगर में डाला था, तो रूपनगर में भी ये 5-6 महीने पढ़ा था, मेरे ख्याल साल पढ़ा था। तो वहाँ के टीचरों ने बोला कि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको कहीं अच्छी जगह भेजो, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब स्कूल वालों ने भी कहा कि इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो आप इसे ऐसे स्कूल में डालें जहाँ पर अच्छे से इसे सिखाया जा सके। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपके लिए मुश्किल था कि अपने से दूर देखना। उन्होंने खुद हमें बोला कि आप इसके लिए दिल्ली देखो, यहाँ तो देहरादून। फिर उन्होंने फॉर्म वगैरह भी दिए भरने के लिए। फिर हम वहाँ के दिल्ली भी ये सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू में, और देहरादून में भी। फिर हमने देहरादून में ही भेजा। अब जब इसकी 12th हो गई है, अब आपको लग रहा है कि वो जो फैसला उस समय लिया था कि हमारे से दूर ही सही, लेकिन कम से कम बच्चा पढ़ रहा है, जो उसे ज़िंदगी में बनना है वो बन पा रहा है, तो वो फैसला सही था? हाँ, वो फैसला सही था हमारा। अब रियलाइज हो रहा है। हाँ जी। लेकिन लॉकडाउन में खुशी तो हुई होगी कि कम से कम लॉकडाउन के बहाने ही सही, कोरोना के बहाने ही सही घर तो बैठा। नहीं, घर यही बैठता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। वहाँ तो दोस्तों के साथ इसका अच्छा टाइम पास होता है ना, यहाँ बोर हो जाता है। बोर हो जाता है। हाँ, अकेला पड़ जाता है ना यहाँ। हाँ, अभी हॉस्टल की आदत हो गई, बोलता मैं बाहर ही पढ़ूंगा। तो आपने सुना इनसे, आसिफ जी मेरे साथ हैं, इनके पिताजी, उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताना कि ख़ास तौर पर जब मिरेकल का जन्म हुआ उसके बाद से लेकर फैसला लेना जो है वो माँ बाप के लिए जो है, रिकमेंडेशन देने वाले बहुत लोग आते हैं, सुझाव देने वाले कि ये कर लो, वो कर लो, वहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, लेकिन माँ बाप के लिए मुश्किल होता है डिसाइड करना कि अच्छा स्कूल में पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाना है, अगर इसके लिए अकेले अगर इसे छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, और कई बार अपने दिल पे पत्थर रख के फैसला लेना पड़ता है कि अगर इसे इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने 2 पैरों पे खड़ा होने देना है, तो उसे हॉस्टल की ज़िंदगी भी बितानी पड़ेगी। तो आपने जब वो फैसला लिया, क्या कुछ आपके माइंड में चल रहा था? जैसे कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर हमने इसकी बेटरमेंट के लिए सोचना था तो हमें इससे जुदाई ज़रूरी थी। अगर हम इसको यही सोचते कि जम्मू में रहे, जम्मू में पढ़े, तो हो सकता है कि हमारा उस समय गलत डिसीज़न होता। जैसे कि मेरे मिसेज़ ने बताया कि जम्मू के ही स्कूल वालों ने बोला कि आपका जो बेटा है ये सुपर इंटेलिजेंट है, जीनियस है, इसलिए इसके लिए ये हमारा स्कूल का काबिल नहीं है, इसको देहरादून या दिल्ली में भेजो। तो हमने उस टाइम ये डिसीज़न लिया। हालांकि वो डिसीज़न लेना बड़ा टफ था, क्योंकि ऐसे बच्चे को बाहर भेजना, फिर वो दिन आज भी मुझे वो नक्शा याद जाता है कि जब हम इसको उधर छोड़ के आए हैं, हम इसके पास तो फ़ोन नहीं था ना, छोटे बच्चों को फ़ोन अलाउड है, तो हाँ, हम कैसे बस छोड़ा, तो हम उधर से रोते रोते आए। और वो दिन मुझे, मैं जैसे फिर बोलूँगा कि वो दिन मुझे आज भी याद आ रहा है कि मैंने बहुत कष्ट उठाया है, इसको उधर छोड़ने जाना, लेने आना, फिर ऐसे अप डाउन करना। अब ऊपर वाले की कृपा से ये खुद ही ट्रैवल करता है, 2 बार बाय एयर भी चला गया और बस में भी आना जाना इसका रहा, तो अभी ये सेल्फ सफिशिएंट है। वो दिन मुझे भूलता नहीं जब हम इसको पहली बार छोड़ के आए थे। फ़ोन किस क्लास में जाकर इसको फ़ोन मिला, उस किस क्लास में जाके इसके पास फ़ोन आया कि उसके बाद आप डायरेक्ट इससे बात कर सकते थे? इनकी जो छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे जो वार्डन थी वो मुझे उसकी बात याद आती है। उसने बोला कि आज आप इसको छोड़ के जा रहे हैं, एक दिन वो आएगा जब ये खुद बोलेगा कि मेरा घर दिल नहीं लगता, मैं इधर ही ठीक है। तो उस समय वो मैडम थापा थी, हम उसके फ़ोन के ज़रिए से बात करते थे। एक लैंडलाइन फ़ोन था, तो बीच बीच में हम फ़ोन पे टच रहते थे। अपना फ़ोन कब मिला इसको? ये मुझे तो शायद भूल गया है। तो कब मिला था मेरे को अपना फ़ोन, कब मिला था? सेकंड में। सेकंड क्लास में मिल गया था? हाँ जी। मतलब घर वालों ने सोच लिया कि नहीं, हमें डायरेक्ट बात करनी है, हमें हमसे नहीं रहा जा रहा। मतलब परमिशन नहीं थी, छोटे बच्चों को रख लेते थे बच्चे। अच्छा, इन्होंने भी देखो सेकंड क्लास में फ़ोन रख लिया था इसी वजह से। आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आपको कभी ना कभी ये महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर में भी
एक ऐसा स्कूल मतलब टॉप लेवल का जिसमें बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ हो, वो होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते, या उन बच्चों के लिए जो बोल सुन नहीं सकते, या उन बच्चों के लिए जिनकी कोई ख़ास ज़रूरतें हैं, ताकि वो टॉप क्लास की एजुकेशन फैसिलिटी इस तरीके की हो कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े, और जो माँ बाप हों उन्हें भी मालूम हो कि ये एक स्कूल है जहाँ हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जैसे आपने बोला, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें वो स्कूल ढूंढने पड़े, हम चाहते हैं कि बाहर के लोग भी ढूंढ के जम्मू कश्मीर में आएँ। ये वर्ल्ड फेमस है हमारा जम्मू कश्मीर। तो वो जो इसका स्कूल है वो एशिया में नंबर 1 पे आता है, देहरादून। हम चाहते हैं देहरादून से भी बढ़ चढ़ के हमारा इधर पे स्कूल बने। श्रीनगर के भी कुछ बच्चे हैं जो पोजीशन ओढ़ रहे हैं, उन्होंने भी पोजीशन लिया उधर, जम्मू के बच्चों ने भी पोजीशन लिया, इसने भी पोजीशन लिया। और हम चाहते हैं कि आज इसको फ़ोन आया उधर से भी मीडिया वालों का, अमर उजाला का और पता नहीं एक जो दैनिक जागरण वाला का, उन्होंने इसका फ़ोन पे इंटरव्यू वगैरह लिया, परसेंटेज वो स्कूल से देख लेंगे। तो हम चाहते हैं कि जैसे उधर के मीडिया में भी आया, इधर ठीक है आप लोग आए, हमने आपको कांटेक्ट किया, आप 10th में जब ये पास हुआ और उस टाइम भी आप लोग आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में इनिशिएटिव लेना चाहिए। माँ बाप को ये ना चूज करना पड़े कि बच्चे की पढ़ाई चाहिए या हमें बच्चा अपने पास चाहिए। हाँ जी, हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका जो दिल का टुकड़ा है वो अपने से जुदा ना हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा जो बच्चा है, ये तो चलो ब्लाइंड होने के करके हमारी मजबूरी थी कि हमने इसको वहाँ भेजा। और भी बच्चे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि विजुअल बच्चे जो हैं दूर जाएं। हम चाहते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, JNK के बच्चे बाहर जाते हैं। देहरादून में भी हमने देखा JNK के बच्चे जो है बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। और स्पेशली जैसे आपने बोला, मैं चाहूँगा कि हमारी JNK की जो LG साहब हैं और यहाँ आने वाली कोई भी हुकूमत हो, इसके ऊपर ज़रूर कोई इनिशिएटिव ले कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए कोई बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल या कॉलेजेस बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिरेकल की कहानी आपको सुनाना इसलिए भी ज़रूरी थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार को ये मालूम चले कि बहुत सारी ऐसी तादाद उन बच्चों की है जिन बच्चों की कुछ ख़ास ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माँ बाप के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। एक, या तो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपने घर में रखें और उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ करें कि उसे पढ़ाई उस दर्जे की मिलती है या नहीं मिलती, या दूसरा कि अपने घर के बच्चे को अपने से दूर कर दे लेकिन उसे पढ़ाई की वो सारी सहूलतें मिले जिससे वो बच्चा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, अपने 2 पैरों पर खड़ा हो सके। मिरेकल ने एक मिरेकल कर दिखाया है कि 12th में इसने काफ़ी अच्छी परसेंटेज ली है, लेकिन और भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना बाकी है। लेकिन मिरेकल जैसे और कई सारे बच्चे पूरे जम्मू कश्मीर में हैं जो इस इंतज़ार में है कि जम्मू कश्मीर में भी कोई इस तरीके का स्कूल हो जहाँ पर हम पढ़ सकें, ताकि हमें घर से दूर भी ना होना पड़े और हम पढ़ाई भी कर सकें।